मेरा रक्षाबंधन। सरपंच साहब, गलती हम दोनों की है। कमलेश ने घेवर बनाने का बड़ा काम मिल गया था, इसलिए फूली को अपने घर ले गए थे। माफी चाहो नंदोई साहब, हमने सपने में भी ना सोचा था कि फूली एक रात के लिए आएगी और इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। चकोरी, आप तो घर पे थी ना, आपके होते हुए यो कैसे हुआ? बाबू साहब, चकोरी मासा की इसमें कोई गलती नहीं, उल्टा वही उस बुढ़िया से भिड़ गई थी। बाद में उस बुढ़िया ने चकोरी मासा को धक्का मारा तो वो गिर के बेहोश हो गई। बाद में चकोरी मासा ने मुझे अंधेरी कोठरी से बाहर निकाला। सरपंच साहब, हमारा भगवान जाने शरीर में जितनी ताकत थी ना, सब इकट्ठा करके भिड़ गई थी उस बुढ़िया के साथ। बच्चों के और उस बुढ़िया के बीच में दीवार बन गई थी, पर उस बुढ़िया ने हमारे सीने में ऐसा हाथ मारा कि मैं बेहोश हो गई। महाराज जी का चोट रहा है कि मैं खुद को कैसे ना संभाल पाई, कैसे बेहोश हो गई, मैंने ना पता। उमेद सिंह के बच्चों के साथ ये करने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है वो बुढ़िया? मैं उसे ना छोड़ूंगा मैं उसे। भीम सिंह, चल हमारे साथ। उस बुढ़िया ने ढूंढ के उसके शरीर में गोलियों के इतने निशान करूंगा मैं आज, जितने हमारे बच्चों ने आंसू पाए। जब तक उनके आंसू का एक एक हिसाब ना ले लूं, बंदे चढ़ना आवेगा। चढ़ हमारे साथ। सरपंच साहब के सर पे तो बदले का पिशाच तांडव कर रहा है। कहीं ये बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते मारे तक ना पहुंच जाए। मुन्ने इन्हें रोकना होगा। सरपंच साहब, आप इतने गुस्से में बंदूक लेके कहीं ना जाइए। अगर गुस्से में ऊंच नीच कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, आपके बच्चों के क्या होगा? जरा सोचिए, आपके साए में हम सब पल रहे हैं और सारा गांव उस बुढ़ी को ढूंढने में निकला है। मने ऐसा लगे है कि शायद वो बुढ़िया किसी बच्चा चोरी की टोली की हो सके। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहीं ना जाइए। चकोरी, हमारे रास्ते से हट जा, मैं किसी की ना सुनूंगा आज। हट जा। हाथ जोड़ के आप कहीं ना जाइए। चकोरी, बात कर। सरपंच साहब, कुली की बात खरी से, पता नहीं बच्चा चोरों की टोली में कितने बदमाश होंगे। ऐसे गुस्से में जाना ठीक ना है। बच्चों ने आपकी जरूरत से। देखिए, फूली आपको अपनी कसम भी दे रही है, बच्चों के लिए रुक जाइए। कहीं ना जा रहा मैं, तुम सबने छोड़ के।
बापू थारे संगी है। ठीक बात। ये जानने के बाद भी कि मैंने बुढ़िया से लड़ाई मोड़ ली, मारी बात का मान ना रखा आपने, मारी विनती पे ना रुके, लेकिन इसकी कसम में आपके पाँव में बीड़ियां डालती। बहुत गलत किया आपने सरपंच साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ये नणदोईसा का जितना भी गुस्सा फूली को सहन करना है करे, मन्ने के मारे तो 100 घेवर तैयार हो गए। ये सारे घेवर बेच के मैं बहुत सारे पीसे कमाऊंगी और वो पीसे से पूरा खाट सजाऊंगी। पर इनका फोन क्यों नहीं आया अब तक? सवेरे सवेरे फोन आने वाला था, ना कोई आया ना फोन आया, क्या हो गया? बहुत ज्यादा उछल रही है ना काकी सा, खुशियों के गुब्बारे फूट रहे हैं ना थारे मन में। अभी स्विच रुकोगे ना सारे गुब्बारे फूटता हूँ थारे, रुक जा। बच गया, आ गया फोन आ गया। हेलो, हाँ जी, खम्मा गणी लड्डू ढोलकिया जी, आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। आपके 100 घेवर ताजा ताजा तैयार हो चुके हैं। अब ये बताइए, आप इसे उठाने के लिए कब पधार रहे हैं? अरे भाड़ में गए थारे घेवर कमलेश काकी साहब। अरे हमारे को शिकायत मिली है कि थारे घेवर बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही वाहियात हैं। अरे थारे घेवर ना भेड़ बकरियों गायों भैंसों को खिलाओ देंगे। हमारे गांव के कुछ लोग थारा घेवर खा के बीमार पड़ गए। खबरदार अगर आज के बाद ऐसा घेवर बनाया तो रख फोन। अरे ऐसे कैसे? अरे हेलो हेलो, सुनो, हेलो हेलो हेलो। हंसने की आवाज फोन में से आ रही है कि? हाँ, ये तो सच में फोन रख दिया। हाय राम, मेरा सारा ऑर्डर रद्द कर दिया। हे भगवान, इतने सारे घेवर बढ़ा चुके हैं, कट्ठे जाऊंगी अब तो मैं। ये सरपंच आना उस बूटी की जांच पड़ताल करते करते ऐसे पीछे ना पड़ जाए जैसे कमलों के पीछे पड़े थे। कि करूँ कुछ समझ में ना आए। क्या कर रहे? क्या कर रहे? कितना अच्छा होना मैं, सारा हर काम कितने अच्छे से करता हूँ, और हमारी चकोरी रानी तो हमारे को इनाम भी ना दे रही। सरपंच के साथ साथ हिम्मत भी बढ़ गई है थारी। हाँ, सीधा सरपंच आके कमरे में आ गया, मरवाएगा के छोड़ मने। मुझे जो समझना समझ ले, पर आज तो मैं अपना इनाम लेके ही जाऊंगा। आ जाओ दोनों, आ जाओ आ जाओ। हमारे बच्चे, शाबाश शाबाश। चलो जाके जमा करो, फिर से एक और खेलते हैं। क्या कर रही से तू? कर अपने कलेजे ने इतना भारी ना कर। जो हुआ है उसमें किसी की कोई गलती ना थी। देख दोनों ठीक है। किसने पता था कि तू एक रात बाहर जावेगी और इतना कुछ हो जाएगा? मन ने भी ना पता था।
कह रही थी कि मैं जाके सो जाऊं और तू बच्चों ने देख लेगी। भरोसा अपने से ज्यादा थारे पे है, इसलिए थारी बात मान के बच्चों ने थारी जिम्मेदारी पे छोड़ के मैं आराम करूंगा। और बाद में गांव वालों से जाके पूछूंगा कि उस बुढ़िया का कुछ पता लगा कि ना। चलता हूं, तू भी खेल ले थोड़ा। आप फुली मासा, हम खेलते हैं। कमलेश, कमलेश क्या हो गया? क्या बात होगी? थारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं क्या बताऊं आपको, वो मैंने 100 घेवर बनवाए थे। सोचा था 4 पैसे जोड़ लूंगी, लेकिन उन्होंने घेवर लेने से मना कर दिया। सारा ऑर्डर ही रद्द कर दिया उन्होंने। ये घेवर बनाने के चक्कर में घर में जो 2 पैसा बचा था वो भी मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? कमलेश, मन ने कितनी बार तड़ने समझाया है कि लालच बुरी बड़ा से, पर तू समझे कोनी। एक बात और बड़ू कमलेश, जे सब ईश्वर की घुमाई हुई चक्री से तन्ने फूली की जिंदगी में आग लगाई थी ना, जे उसी का परिणाम से जैसी करनी वैसी भरनी। अब नुकसान तो हो गयो, क्या कर सके? निकाल हमारे 10,000 रुपए। जान रहे बिल्कुल कोई बचकना निकले। एक बात, सरपंच साहब, चकोरी आप पलंग के पीछे क्या कर रहे हो? अरे एक सिक्का ना लुढ़क के अंदर चला गया, मेरा हाथ ना पहुंच रहा। मैं देख लूं? ना ना ना, मैं सावरी काकी से बुला के करवा लूंगी, कोई बात ना। चोट भी लग गई। ठीक हो? हाँ हाँ। चकोरी एक बात कहनी थी। हाँ सर। आपने फिर से अपनी जान को खतरे में डाल के हमारे बच्चों की जान बचाई। आभार। सरपंच साहब, वो हमारे भी तो बच्चे हैं ना, और एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगी तो और किसके लिए डालेगी? पर हम बार बार धन्यवाद बोल के मैंने पराया ना करे। यो बात ना है, बात यो है कि चकोरी कहते सब हैं, पर अपनी जान को दूसरे के लिए खतरे में डालना बड़ा ही ताकत वाला काम हो गया है। आपका धन्यवाद तो बनता है। लूट लूंगी। क्या हो गया सरपंच साहब? आज आप इतने बदले बदले से। उस रात आपकी आंखों में हमारे लिए इतना प्यार देखा, पर आज ये परायापन क्यों? उस दिन तो दिल खोल के रख दिया था आपने हमारे सामने, तो आज आप क्यों हिचकिचा रहे हो? चकोरी बात यो है कि मैं अपने क्या बताऊं, सरपंच साहब, मैं आपको कभी शायद समझा ना पाऊंगी कि उस दिन जब मैंने कहा कि आप मुझे चाहते हैं, ऐसा लगा जैसे
मैंने एक नई जिंदगी मिल गई, एक नया जीवन मिल गया। बस आपको इतना मजबूर कर देना है मैंने कि आपको कहना पड़े कि आप मनने चाहते हो, सिर्फ मनने। क्या हुआ? क्या हुआ? वो चूहा। चूहा? चूहा है? मैं देख रहा हूँ। अब हट जाओ। हट, मैं देखता हूँ। हैं? चूहा चूहा। कठे है? वो उधर ही है। कठे है चूहा? चकोरी दिख रहा है क्या? हैं? दिखा के? इधर ही। कठे है चूहा? चकोरी? क्या हुआ? चूहे ने काटा। फिर काटा? आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। कैसे बताऊं चकोरी ने कि वो हमारे से गलत उम्मीद लगा बैठी है। उस रात जो हुआ होगा वो बस एक भूल होगी और कुछ ना। बड़ी रोटी को खाओ, छोटी रोटी को हट जा, इधर आ। खा गई मैं थारे भैंसा को। भैंसा 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 भैंसा। भोली मासा। भोली मासा, वो बढ़िया भैंसा ने उठाकर ले गई। अब भैंसा ने बचाओ ना, वापस लाओ ना। मैं भैंसा की बिना ना रहूंगी। ना भोली मासा, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वही मुन्ना दिखाई देती है। हर तरफ से उसी की आवाज आती है। भोली मासा, अब बचा लो ना, मैंने बहुत डर लग रहा है। भोली मासा, मैंने बहुत डर लग रहा है। भोली मासा, मैंने बहुत डर लग रहा है। लोरी सुनाना भोली मासा।
लेटे रहिए ना, मैं अभी तेल गरम करके लाई थी, आपके पेट में मल दूंगी तो दिन भर का सारा थकान दूर हो जाएगा। ना ना, कोई जरूरत ना है चकोरी, मैं घड़ा सोया हूँ, बिल्कुल आराम से हूँ। बच्चों ने देखा था। अरे दिल ना तोड़ो, बड़े मन से तेल गरम करके लाई थी। पत्नी को हक है ना पति की सेवा करने का, लगाने दीजिए ना, वरना मने ऐसा लगेगा कि आप किसी बात से हमारे से नाराज हैं। चकोरी हमारी बात समझो, नाराज होने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। कोई बात ना है, चिंता ना करो। दो बच्चों ने देखा। दिल ही दिल में चाहते हो, तुम्हारे सामने ये संकोच क्यों दिखाते हैं? आइए ना, बैठिए। चकोरी बैठिए ना। एक मिनट, मैं ना कहता हूं। बोली मैं नाने जा रहा हूं। बोली रुक। हिल मत। कीड़ा था, काट लेता। मैं करीब आऊं तो कांटे चुभते हैं और इस गूंगी के चेहरे पे गुलाब नजर आता है, जिसके सामने आते ही खो जाते हो। अब देखो, इसके चेहरे का गुलाब ऐसा निचोड़ती हूं मैं, और उसके बाद आप सिर्फ मारा चेहरा निहारोगे, क्योंकि इसकी शक्ल देखने लायक ना छोड़ूंगी मैं। आता हूं। पुली जरा बाहर आना। चकोरी, भगवान ने तुझे अकल के साथ साथ कमाल का हुनर भी दिया है, और हुनर दिखाने का मौका किस्मत भी दे रही है। चल चकोरी, दिखा अपना हुनर। सरपंच साहब, हरे भोली सूरत के दीवाने हैं ना। अब जब ये भोली सूरत उबली हुई सूरत बन जाएगी, तब दीवानगी खत्म हो जाएगी, है ना? और फिर
सरपंच साहब की नजरें किसे ढूंढेंगी? चकोरी ने। बेचारी फूली, अब जैसे ही फूली नीचे तंदूर में आग लगाएगी तब यहाँ ऊपर से ज्वालामुखी फूटेगा। बारूद की छींटे सीधा फूली के चेहरे पे, और इसे हम क्या कहलाएंगे? बारूद बाटी। थाने में बच्चा चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत पत्र भी मिल गया है। तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ना ना, बहुत काम से कैसे आऊंगा? अरे फूली, तू बाटी अधूरा छोड़ आई है, चूल्हा भी ना जलाया। मैंने बाटी बनाना आता तो मैं बना देती। भाई साहब, खम्मा गणी खम्मा। आप अट्ठे कैसे? अंदर आइए ना। ना ना, मने घना काम से, मैं पीछे आऊं। चल फूली। अरे वाह, दाल बाटी, ये तो हमारी पसंदीदा दाल बाटी है। पर चूल्हे में आग क्यों ना जल रही? कोई बात नहीं, मैं ही जला देता हूँ। शिवा, क्या कर रहा है तू? हाँ, ये सब करने के लिए फूली मासा चकीरी मासा है ना, और आज तो फूली मासा थारे लिए दाल बाटी भी बना रही है ना? ये दे दे, तू जा बेटा, ठीक है? क्या हुआ? छोटी रसाल कल, हाँ कल बुड्ढी बहुत डर गई है। हाँ, सोचूं? अच्छा, मैं उसे समझाऊं कि वो डरे ना। हाँ, हमारा भी वही विचार है, तू फिक्र ना कर फूली, मैं समझा दूंगी। थारी उल्टी गिनती शुरू। फूली 10, 9, 8। पाँच, 4, 3, 2, आवाज ना आई धमाके की।
यहाँ पे फूली माँ से खाना बना रही थी, वो हमारे लिए दाल बाटी बना रही थी। पुलिस! पुलिस! ये फायदा ढूंढ के सरपंच साहब, अब तक तो उस गूंगी का चेहरा मुंह फेरने लायक बन चुका होगा। भगवान की कृपा से अब बच गई फूली मासा। तू अठे तो दाल बाटी कौन बना रहा था? भगवान की कृपा है तन्ने कुछ ना हुआ। तो डर गया था तुझे कुछ। अठे क्या कर रहा है? ये सब कैसे हो गया? मैं तो अठे से जा रहा था। फूली बाई साहब बोली नहीं बोली नहीं, इशारा किया कि वो मंदिर में दिया जलाना भूल गई है, तो वो मंदिर में दिया जलाने चली गई। मैं अठे रुका और फट गया। बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है। योग्य है, तंदूर फटे है तो रार पड़े है। सरपंच साहब, अब किसी चीज में हाथ ना लगाए, दूर रहिए इन सब से। तंदूर का कोई भी टुकड़ा फट सकता है, पता नहीं कितना पुराना तंदूर है। अरे आपके कुर्ते में तो कालिक लग गई है, आप अंदर जाके कुर्ता बदल लीजिए। फूली, तू बच्चों ने रसोड़े से दूर रख, माताजी महाराज के आगे माथा भी टेकना है। इतनी बड़ी बला से बचा ली हमारे परिवार को।
है ना, तो बच्चों ने लेके जाओ, ठीक है? सरपंच साहब आप चलिए ना। और तू ये जो रायता फैलाया है ना, उसे समेट के आवाज दे। यही है हम। अरे चल रहा है चकोरी। तो जलेगा ही ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, चुप रहे। बता। अरे बच कर थारी ये 3-5 नाटक नौटंकी। चुपचाप उस उम्मीद के गहने कट्टे लूटो, निकल अट्टे से। अरे मारे भोले लोग, हम वो लुटेरे हैं जो लूटने पे आए तो घर का एक बर्तन भी ना छोड़े। सरपंच साहब तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसे झट से ना काट सके, उसे तो धीरे धीरे काटने में मजा है। और इतने दिन तूने सब्र कर लिया, थोड़े दिन और सब्र कर लेना, खोखला कर देंगे उसे। और सबसे पहले तू उस फूली को हमारे रास्ते से हटाने की मदद कर, उसके बाद जो तू बोले। खा हमारी कसम कि यो सब तू उस उम्मीद को लूटने के इरादे से कर रही है। तारे दिल में उसके लिए कोई जगह ना है। बोल। थारी सो वो सरपंच साहब तो सिर्फ हमारे लिए 4 दिन की चांदनी जैसे हैं। हमारे अंधेरी रातों का साथी तो तू है। और सुन, साथी होने के नाते तुमने हमारे खेल में हमारा साथ देना होगा। उन्हें थारे पे भरोसा तो ना है, और उस कहावत में जरूर है, चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। बता क्या करना है? बोलेगी अब क्या चल रहा है थारी दिमाग में? देख मूंग, भले ही तंदूर में उसका चेहरा ना जला, पर अब वार उसकी इज्जत पे करना है, ताकि वो सरपंच साणे अपना मुंह दिखाने लायक ना बचे। फूली मासा, अगर आज आप मंदिर में दिया जलाने ना गई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ फूली, हमारे मन में भी कब से ये बात चल रही है कि कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया ना। फूली, मैंने सुना है वो जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसमें धागा बांध के मन्नत मांगो तो सारी मन्नत पूरी हो जाती है। तू जा और धागा बांध कि पीपल बाबा हमें, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को बुरी नजर से बचा के रखे। मैं तो कहती हूँ शुभ काम में देरी ना कर। देख, पूजा की थाली भी तैयार कर दी। मैंने थारे पूजा और श्रद्धा पे अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है। भगवान तेरी विनती सुनते हैं ना, फिर बाद में हम दोनों मिलके वो धागा खोल के आएंगे। अरे तू बच्चों की चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं भी तो इनकी माँ हूँ। जब तक तू लौटेगी ना, इन्हें अपने पलकों पे सजा के रखूंगी। तू जल्दी जा। बापू सा, चकोरी मासा भाई सा के कुर्ते का बटन ताकने के लिए आई थी, वो मुन्ने दे दो ना। लगता है बापू सा नहा रहे होंगे।
मैं खुद ढूंढ लेती हूँ भाई साहब का कुर्ता। कुर्ता तो अट्ठे भी ना है। हाँ, अलमारी में हो सकता है। बाल तो उसी बुढ़िया चुड़ैल के है। अगर ये बाल अट्ठे है तो मतलब लाठी पे ही कोई अट्ठे होगी। अलमारी के पीछे तो ना है। लाठी भी उसे बुढ़िया चुड़ैल की है। और ये अट्ठे कैसे? और वो बाल भी चकोरी मासा की अलमारी में। इसका मतलब चकोरी मासा बुढ़िया चुड़ैल बन के भाई और मन में खाने आ रही थी।